आपको याद नहीं है? 100 वर्ष पूर्ण आपने मुझसे विवाह किया था। बोले विवाह? बोले कि मेरे पिता श्री मनु महाराज ने आपके हाथों में मेरा हाथ दिया और आपने वचन दिया था कि मैं एक पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं तपस्या करूंगा, लेकिन आपने तो पहले ही तपस्या पर बैठ गए। बोले कि आप तब की यहीं पर हो, प्रसन्न हो गए। बोले कि वाह, आप जैसी पत्नी की सेवा देखकर मैं तो तपस्या मुझे ये भी नहीं भान कि मैं हूं या नहीं और तुम हो कि नहीं, मैं तो ये भी भूल गया कि आपका और मेरा विवाह हुआ कि नहीं। लेकिन इतना आपका धैर्य और क्षमता देखकर धर्म के पथ पर चलने का कार्य देखते हुए दया आ गई। पूछो क्या मांगना है? आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न हुआ, कहिए क्या मांगना है? बोले कि एक पत्नी की पति से एक ही आशा होती है कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आपसे निवेदन है कि आप एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। भगवान की इच्छा को मानते हुए भगवान की वही जो भगवान ने वरदान दिया वही ऋषिवर को याद आता है। वही एक स्वयंवर में स्नान कर भाई भगवान की लीला से एक विमान प्रकट किया। वहीं पर नव्य शरीर धारण करते हुए भगवान उस विमान में ऋषिवर, देहूति और कदम ऋषि दोनों प्रस्थान करते हैं। वर्ष भ्रमण करने लगे। उसी वर्ष में 9 कन्या का जन्म हो गया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अब इन्होंने क्या सोचा था कि एक पुत्र का जन्म हो जाए और तपस्या पर निकल जाऊंगा। 1 साल बीता, 2 साल बीते, ऐसे करते 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 9 कन्या का जन्म हुआ। 9 कन्या का जन्म हुआ और फिर घबराए कि अब गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे ही चलने का कहा, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? बोले कि क्यों? आपको 9 कन्या की प्राप्ति हुई है। मैंने वचन ने बोला, वचन आपने क्या दिया था? वचन कौन सा था? वचन ये था कि जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आप तपस्या पर नहीं जाएंगे। वही भगवान की लीला होती है। वही आशीर्वाद दिया, ठीक है देवी। लेकिन याद रखना, जो आपका ये भगवान की इच्छा, अगर पुत्र होगा तो भगवान के रूप का ही होगा, स्वयं भगवान का ही होगा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। फिर देहूति की मनोकामना पूर्ण करते हुए भगवान के अनुसार फिर उनके यहाँ 10वें नंबर पर कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। बड़ा ही तेज, विकराल तेज, ऐसा लगता है भगवान स्वयं चलकर आए हैं, प्राकट्य हो गए। अब वही भगवान का जन्म हुआ और इसी जन्म के साथ ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दर्शन किए और वंदना करने लगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कई चरणों में हे ब्रह्मदेव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि आपने ऋषिवर, जो मैंने कहा था, आपने सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरा योगदान दिया। योगदान के साथ ऐसी तपस्या की कि आपके यहाँ स्वयं भगवान ने अवतार लिया। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान के द्वारा कदम ऋषि और देहूति का विवाह हुआ, अगर उसी समय अगर इसके में लग जाते, क्या भगवान आते? अगर अच्छी संतान चाहिए तो तप करना जरूरी है।
और तब ऐसा नहीं कि द्वापर में ही तप हो, कलयुग के पीछे त्रेता में ही तप हो, लेकिन तप का ये तपोभूमि है, भारत तपोभूमि है और तपोभूमि की ही हम संतान हैं और ऋषियों की संतान है। आगे वर्णन करेंगे, आ रही चल रही है कथा। जितने भी ऋषिगण हुए हैं हम सारी ऋषियों की संतान हैं। भगवान की आत्मा स्वरूप है, भगवान ने शरीर दिए ही सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। भगवान के दर पर तो ना पुरुष है ना स्त्री है, तो भगवान की एक ही आत्मा है और भगवान की आत्मा हम हैं और भगवान की आत्मा को हम पति के रूप में भगवान को पाले बस। और ये आत्मा भगवान के चरणों में जानी चाहिए। यही समझकर भगवान के द्वारा पहले 100 वर्ष तक तप किया, उस तप के प्रभाव से ही कपिल भगवान का अवतार हुआ। अब हम करेंगे तप कैसे होता है। भाई प्रथम दिवस में हमने कहा था ना इस दुनिया में तप ना हम तप कर सकते हैं ना यज्ञ कर सकते हैं। अब तप भी है तो भगवान का एक आसन पर बैठकर भगवान का 2 नाम का जाप ही कर सकते हैं, वही तप है। बजा दो अब तो, अगर भजन करो तो वही तप के प्रभाव से भगवान कपिल भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तथास्तु। अब प्रथम में भगवान देखो मेल देखना, जब प्रथम कदम ऋषि ने सरस्वती तट पर जैसे भगवान का आज्ञा प्राप्त हुई, भगवान की आज्ञा अनुमति प्राप्त हुई, आगे तप किया तो ब्रह्मा जी विष्णु ने वरदान दिया कि जाकर तुम्हारे जीवन में आगे मनु महाराज आएंगे, मनु महाराज उनकी कन्या का हाथ देंगे। तप करने से मिला ना। जीवन में सबकी भूमिका है, आपको जन्म दिया है तो आप से कुछ कर्म करवाना होगा उसको। भगवान निस्वार्थ किसी को कोई जन्म नहीं देता, उसके कर्म अनुसार ही जन्म देता है। या फिर पिछला कर्म उसका अच्छा हो या फिर पिछला कर्म बुरा हो, उस कर्म के अनुसार ही आपको जीवन मिलता है। ये मत समझना कि सामने वाले को तो पैसे दे दिए और मुझे पैसे नहीं दिए, किसी को धनवान बना दिया किसी को गरीब बना दिया, ये बात मत समझना। और धनवान गरीब की भी बात एक अच्छे से समझ लेना। धनवान, अब आप बोलो कि सामने वाले तो इतने धनवान, इतना पाप करता है, इतना कुछ दान कभी करता नहीं है, फिर भी इतने धनवान हैं, और हम इतने कर्म करते हैं पुण्य करते हैं फिर भी इतने गरीब हैं। ये आपका दोष नहीं है, आपके जो बुजुर्ग जो कर्म कर गए हैं उनके बुजुर्ग के अनुसार आपको फल मिलेगा। और इस जन्म में आप जो कर्म करोगे उस कर्म का फल आपकी औलाद को मिलेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपकी आगे पीढ़ी को मिलेगा। ये जो आज पाप कर रहा है और जो उसके पास धन है उसके पूर्वजों का पुण्य का काम है, जो पुण्य कर कमा कर छोड़ गए हैं जो आज उसको मिल रहा है। तो व्यथित मत हो, भगवान का शुक्रिया अदा करो। भाई ब्रह्मा जी को चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु ये तो आपकी अनुमति लेकर ही मैंने काम किया है। अगर आप मुझे जन्म नहीं देते और अगर आप तप करने का नहीं कहते तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। आपका धन्यवाद। भाई ब्रह्मा जी वरदान देकर अंतर ध्यान होते हैं। वही कदम ऋषि कपिल भगवान के चरणों प्रणाम करते, भगवान को प्राकृति के चरणों प्रणाम करते हुए 3 परिक्रमा लगाकर वही तपस्या की ओर निकल पड़े। अब धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होते हैं। अब मैया देवहूति ने भगवान से कहा, पुत्र वियोग में माया में जैसे ही फंसने लगी मैया, अब कपिल भगवान ने कहा कि देखो माता, एक काम करो, जिस प्रकार पिताश्री वन में जाकर तप कर रहे हैं और गुरुजन कहते हैं कि उनके तप के प्रभाव से मैं आपके गर्भ से जन्म लेकर आया हूँ, तो आप इस संसार में उलझो, ना बेटा ना परिवार ना कुटुंब ना कबीला, सिर्फ है तो भगवान का नाम और भगवान का ध्यान।
अब देखो ऐसा बेटा भी किस्मत वाले को मिलता है कि जन्म देकर ही ना माता से मांग नहीं रहा है बल्कि माता को देना चाहता है। बोले क्या? अच्छे कर्म। तो भगवान का स्वरूप भगवान कपिल भगवान है, वशिष्ठी भगवान के द्वारा आगे बढ़ती द्वारकाधीश भगवान की जय। भाई भगवान मैया को तो किस प्रकार भगवान का कीर्तन करे, भजन करे, किस माया से मुक्त हो। अब देख लेना, पिता की माया तो कम होती है लेकिन माँ की माया बहुत ज्यादा होती है। एक बार अगर माँ की ममता से अगर उसका पुत्र दूर हो जाए, माँ तो देखो यूं तो आप माताएं बहुत सीधी होती हैं, शांत बिल्कुल। अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो फिर देख लो घर में। यूं मातृ शक्ति इसलिए इनको कहता है आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही भाग्य लक्ष्मी हैं, आप ही महाकाली का रूप है, मां शक्ति का रूप है। आपके अंदर ही सारी क्षमता समाई गई है। जितनी आप में क्षमता है उसे ब्रह्मांड में किसी के पास, क्योंकि मां की उपाधि मिली है। एक क्षमता पृथ्वी मां जो कितने पाप और पुण्य को भी झेलती है, कष्ट झेलती है, फिर भी कुछ भी नहीं करती। अगर कह दे थोड़ी सी भी इधर से उधर हो जाए तो कितनी क्षमता है। वही एक मां जगत जननी। सभी आप माताओं के रूप में हैं, सभी रूप है आपके अंदर। अपने आप को कम समझना, अनेक रूप है। कपिल भगवान वही मैया को ज्ञान दे। मैया अपने आप को पहचानो, इस माया के उलझन में मत फंसो। भाई कपिल भगवान मैया को योग का ज्ञान देते हैं। गर्भ बोले कि लाला तुम्हारे गर्भ में 9 वर्ष रहा है और तू कहता है कि भगवान को तुझे छोड़ दूं। बोले कि नहीं मैया, आपको गर्भ का ज्ञान देता हूं। एक भगवान ने कहा कि इस दुनिया में हर आत्मा किसी न किसी रूप में आती है और कितने प्रकार के जीव आते हैं। अब एक जीव होता है जो अंडे के रूप में उत्पन्न होता है, जो गर्भ से अंडा निकलता अंडे के रूप में पैदा होता है। और एक जीव होता है जो झिल्लियों में लिपटता है, जिसमें गाय हो गए, गाय के बछड़े हो गए, मनुष्य हुआ। बोले कि मैया क्या गर्भ, मैं तो आपकी गर्भ से जन्म लिया लेकिन आपको ही कष्ट दिया और इस कष्ट मुक्ति जब मैं मुक्ति आपको देखो, जब आपके पास सत्कर्म पर ले जाऊंगा। और सही बेटा वही होता है जो सत्कर्म का काम करे। माँ ने जन्म दिया, पिता ने पालने का रास्ता बता दिया, चलने का रास्ता बता दिया। अगर पुत्र उसके बावजूद अगर कोई बुरा कर्म करता है तो बदनामी किसकी होती है? किसकी होती है? माँ और बाप। लाख माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा तो बुराई। तो इसलिए माताओं, शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि जो माता गर्भवती होती हैं उनको कथा का स्नान करना चाहिए। ये गर्भ की बात है। एक दीति के पुत्र गलत समय में अगर संतान हुई तो वही राक्षस बन गए, राक्षस बन गए। और एक इधर तपस्या के बल पर प्रभु के नाम जप कर संतान पैदा हुई तो आज भगवान के रूप में कपिल भगवान चल कर आया। कर्म कैसा करें, अच्छा या बुरा, सिर्फ 2 ही कि तो पूरे बन जाओ, पूरे कि भगवान को भी जन्म लेकर आना पड़े, या फिर इतने अच्छे बन जाओ कि भगवान को अपने घर पे जन्म लेकर आना पड़े, ताड़ने के लिए, मारने के लिए या ताड़ने के लिए। हम कहते हैं हमारे जीवन में भगवान ने इतना परिवार है, इतना बड़ा है, खाने के लिए भोजन दे दिया तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया? रहने के लिए छत है, जाने के लिए परिवार है, पूछने ताछने के लिए रिश्तेदार है,
बुलाने के लिए सम्मान है। क्या चाहिए आपको? अब लोग कहते हैं भगवान ने इतना दिया कि पैसे नहीं दिए, धन दौलत नहीं दी, हीरे चांदी जवाहरात नहीं दिए। अरे मूर्ख, भगवान ने तुझे जीवन दिया है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छी औलाद दी है, अगर उसी में रहना सीख ले, वरना कहाँ जाएगा भटक कर। वही भगवान बोले कि गर्भ की बात मत करो माँ, गर्भ में तो एक अंडकोश में झील में हम लपेटे हुए आते हैं, जिसमें आपको कष्ट देकर आते हैं। गर्भ में भगवान ही रक्षा करते हैं, और उसी भगवान का उपदेश देता हूँ। समझ गई? भगवान को दिव्य ज्ञान होगा कि ये बालक कोई दिव्य है। बोले कि माँ किस बंधन में पड़ रही हो आप? उपदेश दिया, वही मैया ने बालक के चरणों में प्रणाम किया। और एक बात कह दूं, यहाँ नमस्कार उसी को किया जाता है जो ज्ञानी होता है, चाहे बड़ा कितना भी हो। सुखदेव जी महाराज कितने छोटे थे ना सुखदेव जी महाराज, लेकिन आज उनकी कथा का हम रसपान कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है, और ज्ञान छोटे बच्चे में भी होता है और बड़ों में भी होता है। अब बात वही है कि जो ज्ञानी हो, उस ज्ञानी के चरणों में झुकने से कोई बुराई नहीं। ज्ञान दिखा, माँ को ज्ञान दिया, वही मैया बालक के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का रूप है, आपने मुझे ज्ञान दिया। बोले द्वारिका भगवान की ज्ञान का उपदेश देते हुए भगवान की अनंत लीला हम रसपान करते हुए भगवान की अनंत लीला होती है। ध्यान बता दियो, भगवान के चरणों में ध्यान करे तो एकाग्र मन चित होकर, और वही सुखदेव जी महाराज भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, यही ध्यान योग आपको मैंने बताया, एक एकाग्र चित होकर भगवान के चरणों में ध्यान करें। पूजा, और हम अपनी भाषा में समझते हैं, जब पूजा करो तो एक नियम बांधो। 3 दिन हो गए कहता आप सुनो, एक नियम बांधो। जब पूजा करने बैठ रहे हो तो चाहे कोई भी आ जाए, मधु नियम है, 10 मिनट भगवान के सामने बैठना है। और मैं तो कहता हूँ कि आप जितने रिश्तेदार, आप माताओं की क्षमा करना, माताओं की आदत है कि थोड़ा सा परिवार में कुछ हो जाए, कुछ नोक-झोंक हो जाए तो 4 जने आराम से बैठ जाएगा। मारी वही तो ऐसी, मारो छोरो ऐसो, मारो छोरो वैसो, हवेर की उठू ने दिन भर काम करूँ ने, वाह है तो माथे कि कमर दुखे, माथे दुखे ने कई के, और कई ना मैं सुनी वाली थी, और कई के कि अपनी उम्र में तो आपने देखो बड़ला के बड़ला फाड़ देते ने, आधी देखी लो घर को काम नहीं मिले। ये आजकल की छोरिया क्या भाई? पर एक बात कहूं, अगर माफ करना, हर जगह परिवर्तन, अगर जो बहू जिस प्रकार एक घर को छोड़कर दूसरे घर पे आती है, अगर वही बहू उन माता पिता को भी अगर सास ससुर छोड़कर अगर माता पिता मान ले, तो सास और ससुर की कोई बात ही नहीं है। और जो माँ अपनी बेटी को ब्याह कर दूसरे के घर पहुंचाती है, और वही माँ उस बहू को भी अपनी बेटी मान ले और बेटी के रूप में अगर स्वीकार कर ले, तो कोई नोक-झोंक हो ही नहीं। कड़वा सत्य है, पक्ष दोनों का है। अगर बेटी भी अगर माँ बाप माने तो, नहीं तो वही अगर सास माने वो भी एक बात है। अब एक कथा में गए हम, इंदौर के पास चल रही थी अरण्या गांव। अब गुरुजी के साथ गए थे हम, तो वहां पे माता जी आई और कहा कि गुरुजी हमारे तो सब सुख है, धन संपत्ति सब है, पर वहू जो है वो भी हो गया, कोई दिक्कत को नहीं।
हाउ न पढ़ी लिखी है, जो हिसाब आए भैया को दूध ना कदी छोरो बाहर चली जाए तो हिसाब जोड़ दे, कदी बनाने आवे को हिसाब से जोड़ दे, लिखी दे, सब हुए पर उठे मोड़ी तो कई दिक्कत है। तुम भी उठो, बोले के कई उठू मारा आयरे आई थी 5 बजे उठने काम कर, तो बोले के कई काम करना, बोले कई भी नहीं करना, वो तो कई नहीं कहूँ उन्होंने, बस खाली हवेरे उठी जाने, बोले दूध मत काट, दूध नहीं काटे तो बोले अड़ी ये काट देगा, पर मारी इच्छा है तुम आराम करो वह काम का, न अगर बोलवा नहीं जाओ दौड़े तो नहीं इतनी बड़ी लिखी है, बोले द्वारे कर भगवान की, और दौड़ी दौड़ी वहाँ कान में लगे ले, कहीं लगे ले, अब भले बच्चा करो बात होने के मगन में मस्ती मस्त। अब वाणी दादा ने कहूं कि हम जा तो के कई में गुरुजी आई